तो इस सुहाने मौसम के साथ एक बार फिर से आप सभी को बिरजू पहाड़ी 39 का नमस्कार। तो फिर से कोटद्वार से ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं दूसरे नए ब्लॉग की। और भीड़ देखो बराबर क्या सारे एकदम भीड़ हो रही है कोटद्वार में और बारिश भी चल रही है। ये देखो बहुत भीड़ हो रही है। पहुंच गए 4 बजे और बारिश भी बिल्कुल बूंदाबांदी शुरू हो गई यहाँ पे। तो ये कोटद्वार से निकल रहे हम और बैठ के अपने पायलट साहब उन्होंने चश्मे वश्मे लगा लिए अपने और थोड़ा बिल्कुल मल्टीमीडिया में उतर चुके हैं। तो अरे ये निकल गया जी, चलो मिलते हैं मेरा। ये निकल गई जी हमारी गाड़ी। तो मिलते हैं आपको आगे दुगड्डा या सतपुली में जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे बारिश लग चुकी है अभी। तो वही निकल गया हम यहाँ पे कोटद्वार, सबसे मशहूर द्वार, पहाड़ों और प्लेन्स के बीच का द्वार बोले तो कोटद्वार निकल चुके हैं। तो आपको अगर पहाड़ों में आना ना तो इस द्वार से होके जाना पड़ता है और यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे द्वार मिलेंगे आगे के लिए आपको। और यहाँ से हर लोकल बस मिलेंगी घर घर के लिए। और कोई रिकड़ी खाल, कोई चयू खाल, कोई बिचले खाल, सब जगह बड़े गाड़ी चल लगी है ना। और आज भरभरी लोग हैं आज इन तो खाल रिकड़ी खाल, चौगड़े खाओ है ना, द्वारी खाओ, बुआ खाओ, गुरदनौस खाओ, चयू खाओ, बिचला खाओ, मेल खाओ, जगह जगह हर ख्वा के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी। क्यों पायलट साहब? सही बात है। और पायलट साहब को काफी अनुभव हो गया इस रोड का है ना। तो चलो मिलते हैं फिर आपको अगले ख्वाल में। अरे आ गई जी ठंडी ठंडी अपनी पहाड़ों की, पहुंच चुके हम कोटद्वार से। आ गए गुमखाल पहुंचने वाले हम, 3 किलोमीटर है यहाँ से। अरे देखो सुबह सुबह ये आ गया जी लैंसडाउन का जंगल है। लैंसडाउन का फौजी लगिया चीनी वो काल तो लैंसडाउन नजदीक पहुंचे हम पूरे का जंगलों के बीच। इधर चाय पीने जगह मिले तो जरूर चाय पीला। डे नाइट हवा गया, बाग बुग दिख जाते हैं कई बार इस रोडों पे। और पिछली बार इन चीड़ों के जंगलों में ना भयंकर आग लगी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच गए जी, यहाँ पे लैंसडाउन और यहाँ पे पहुँच गए जी, उठ गई हमारी गाड़ी यहाँ पे। और ये है जी यहाँ से ऊपर के लिए जा रखा है लैंसडाउन। और ये सामने ना बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो आपको, पौड़ी 71 किलोमीटर और लैंसडाउन 16 किलोमीटर यहाँ से। और सतपुली है 22 किलोमीटर और यहाँ से पौड़ी पड़ता 73 किलोमीटर। तो सामने लगा हुआ बोर्ड। और ये है जी मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ से लैंसडाउन के लिए। और आज गाड़ियाँ आ रही हैं और हमारी ये देखो आगे भाई साहब ऊपर बिल्कुल महेंद्र सिंह राणा के नाम से एक स्टैंड बनाया यहाँ पे, सौजन्य से महेंद्र सिंह राणा। तो भाईजी भी चढ़ गया ऊपर। और ये देखो कल लगो भाईजी मत चढ़ेगी। और भाईजी भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अपने घर के ऊपर एक बनाओ ऐसे ही एक अच्छा सा व्यू पॉइंट। और बारिश लग रही है। और पायलट साहब ठंडा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आगे अच्छा लग रहा है? कुछ महसूस, कुछ ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई? नींद भी आनी थी वो भी चली गई। कुछ लग रहा है ऑक्सीजन में कुछ बढ़ोतरी? बहुत शुद्ध हो गई। तो ये है भाई की बहन और बिल्कुल फैमिली बहन और सभी। तो मुतुण लग गया। तो ये मुतुण बोलते हैं, मुतुण शब्द होता है जैसे मतलब वॉशरूम जाता है ना तो वहाँ पे तो आपने तो ये बेटर आप मुतुण कर रहे हैं। मुतुण मतलब बोले तो पेशाब करना चाहो हम। और वॉशरूम जगह जगह तो यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम नहीं बने होते तो मतलब डालों का बीच जहाँ पर। तो यहाँ पे ये श्रीमती नीतू रावत जी का भी बोर्ड लगा, बहुत बड़ा जिला पंचायत सदस्य सामने ही लगा हुआ। और जगह जगह मंदिर आपको सामने ही दिख रहे हैं। देखो मेरे पीछे भी यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ। तो जगह जगह ढूंढपुर मुतुण के डालों का बीच और खूब खुल के मतलब वॉशरूम भी खुल के हो जाते हैं यहाँ से। ये आगे चला गया गुमखाल के लिए और ये चला गया लैंसडाउन के लिए। और आजकल आपको पता है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायती चुनाव चल रहा है। और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीतू रावत जी। तो जगह जगह कोटद्वार में भी आप काफ़ी वोट थे, लोग अपने अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और हम आ रहे हैं अपने उत्तराखंड दर्शन करने। तो बिल्कुल मिलाएंगे आपको गाँव के लोगों से जैसे जैसे। तो बिल्कुल प्यारी प्यारी सी ठंडी हवा चले और एकदम मस्त मौसम चल रहा है। बारिश नजीमाबाद में तो काफ़ी तेज़ बारिश लगी थी यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोटद्वार में बारिश बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पर बारिश हल्की बूंदाबांदी चल रही है। ये देखो पहाड़ों की गाड़ियाँ चल रही है और ये मेरी पूरी टीम यहाँ पर उतरी हुई है। ये देखो और ऊपर क्या लोग सो रखेंगे ऊपर? अरे अच्छा तो चले फिर। अरे इतने मस्त लग रहा है और सब सही लग रहा है। फ्रेश व्रेश हो गए सब, मुतुड़ पुतुड़ पानी सब कर दिया सबने। तो सबने यहाँ पे मुतुड़ कर ली और फ्रेश अच्छा लग रहा है ना, पेट खुल के बाथरूम आई सबकी।
क्योंकि चीड़ के पेड़ के नीचे जब बाथरूम करने जाते हैं लोग तो दिल खुश हो जाता है इनका। ऑक्सीजन ऊपर से ऑक्सीजन भी लेते रहते हैं, पीछे से मुतुन करते हैं। फुल हो गया ना सबका पेट, टंकी हो गई। तो यहाँ पे हमने अपनी अपनी टंकियाँ जो 2-2-3 लीटर की टंकियाँ होती है सबने खाली कर दी। और भाई टंकी कहाँ पे भरी जाएगी फिर? टंकियाँ फिर सतपुली में भरी जाएंगी। तो थोड़ा वहाँ पे हमने जो कूड़दार में हमने पी थी ना चाय पानी, तो हमने निकाल दी। यहाँ पे टंकियाँ हो गई खाली। पायलट साहब टंकी खाली, इनको बोल दो भाई वीडियो वहाँ। पायलट साहब टंकी खाली है, बिल्कुल खाली हो गई। तो फिर आगे सतपुली में भरेंगे चाय। तो पायलट साहब थोड़ा साफ कर रहे हैं गाड़ी को। हरी है जी, जंगल के शानदार नजारे। ये कुछ भाई साहब ऊपर बैठे हैं। तो बारिश लग गई, चलते हैं फिर। बैज हो गया गाड़ी साहब, बहुत हो गया। अरे कितने चिंता लगी, देखो अपनी गाड़ी अपनी ही होती है ना, और दुल्हन की तरह सजा के रखी भाई ने गाड़ी। और दूसरे गाड़ी होती तो चलो 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 हो गया दो गाड़ी। तो ये होती जी अपनी दुल्हन, सबको प्यारी बोलते हैं। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पे, अपनी दुल्हन बोल सबको प्यारी। तो चल रहे हैं यहाँ सर, मिलते हैं आपको आगे दुगड्डा में। चल चल चल। तो सुहाना मौसम हो रखा है, सुहाने लोग बैठे हुए हैं सभी, और सुहाने पायलट साहब और सुहाना सफर। तो कुछ सुहाने गाने हो जाए, सीट बेल्ट बांध ले। और सीट बेल्ट का निर्देश दिया ही है हमें, लेकिन आज तो मेरे को लगता है सारे डीएम सो रखे हैं सारे। हाँ क्या संगत करी है? हाँ तो बोला था जब नींद नहीं आया बिल्कुल ना, आज बुलाओ दूसरी वक्त है ना। तो मतलब एक्सपीरियंस ही होता है भी आने जाने का, है ना। तो अगली बार से भाई डिसीजन करेंगे कि मैं नाइट में भी आ सकता हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आज ज़्यादा हाई लेवल का हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ये होता है कि आदमी अगर पहली बार आता है, दूसरी बार सोचता है जाऊँ ना जाऊँ। तो आज दूसरी बार कैसा रहा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली बार सोचोगे आने की? आप जैसे लोग रहे हैं तो क्या पता है ऐसे सफ़र सुहाना हो जाता है। और कोशिश यही रहती है कि सारा सफ़र हंसी खुशी में कट जाए। हाँ मौसम देखो बाहर का, हम ना धुंध आ गई, बिल्कुल धुंध लगी है, मौसम एकदम खराब हो रहा है। और 4 बजे की बिल्कुल ओहो पायलट साहब भी लगे, लेकिन धुंध देखो मौसम ऐसा हो रखा है आगे। तो थोड़ा पायलट साहब को थोड़ा स्लो करनी पड़ेगी गाड़ी। बिल्कुल मौसम खराब हो रखा है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं, साफ दिखाई दे रही सर रोड। सो दिन रहे सारे तो भाई यही सजेशन पायलट साहब कुछ सजेशन करोगे आने वालों को लेके? अगर आजकल पहाड़ों में आ रहा हो तो कुछ सोच समझ के यहाँ थोड़ा, बारिश भी चल रही है, रोड है थोड़ा, ये रोड भी खराब है, ना। और पत्थर गिरने का डर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुरक्षित ड्राइव करें, गाड़ी भी सुरक्षित हो, गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लें, है ना। और जब आप सेफ रहोगे, गाड़ी सेफ रहेगी, तभी सभी सेफ, सवारियाँ भी सेफ रहेगी, सवारियाँ सेफ रहेंगी, है ना। और अपने साथ एक आध सेब खाने वाले जो सेब होते हैं ना, जरूर लाए सफर में। नया चीनी 1 किलो ही है, क्योंकि भूख लग जाती है तो दूर दूर ढाबे नहीं मिल पाते हैं। बहुत ज्यादा रोड देखो, पत्थर आ रखे ना, बहुत भयंकर भयंकर पत्थर आ रखे हैं देखो, बिल्कुल खराब हो रखा रोड एकदम। ये देखो जी, रोड पर इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। फिर मौसम हो गया जी एकदम साफ, तो ये चलता रहेगा, कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी, कभी ढांडो, कभी तबड़ तबड़, है ना। तो यही है पहाड़ों की रौनक, और इसी रौनक के लिए हम लोग आते हैं। और देखो जगह जगह बिल्कुल गड्ढे हो रखे, ये है जी। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना हो गई थी ना, ये बड़े बड़े टम्पर हाथी की जैसे, बिल्कुल जुरासिक मोड़ वाले मूवी वाले, वो नहीं है डायनासोर, उसी के मुंह की तरह है। अभी वही पहाड़ गिरे हैं जी ऊपर से, खड़ा हो तुम देखिए। तो आजकल थोड़े यहाँ पे काम भी चल रहा ना, तो फिर बरसात होती है तो बिल्कुल कभी भी पत्थर धंस के आ सकते हैं। तो इसलिए सेफ चलें, सुरक्षित चलें, और
रोड पे पूरा ध्यान रखें इस चीज़ का, संभल के चले, मतलब बोले तो संभल के चले, मतलब अपन तेरा भी दिख रहे हैं, डीस भी दिख रहे हैं यार, अपन आराम से चले, मतलब कि जल्दबाजी नहीं जाए, है ना। और आजकल ज़्यादा ड्राइवर क्या करते हैं कि अभी घर आया अभी फिर वापस ही दिल्ली, तो ये जल्दीबाजी बिल्कुल ना करे, कतई ना करे, मतलब है ना। डूंगा चीनी बिल्कुल एक बार डूंगा भी इंजन बिल्कुल गए थ्रो डूंगा चीन, हाँ एक बार दौड़ने में लगा तो दोबारा बाव आने नहीं मोड़ के। ये है जी बिल्कुल पहले जमाने के जो डायनासोर होते थे ना, देखो ऐसी जेसीबी है ये देखो, और एक्शन भी ऐसी कर रखा उन्होंने, खड़े ऐसे करके सारे दौड़े एक जगह। तो आजकल बिल्कुल मौसम एकदम मस्त हो रहा है, बिल्कुल घूमने वाला मौसम। ये है जी, कैसा लग रहा है? नीर बड़ा आना छो तुम्हारी खुद बिसराणू खुद लगी दिलोला जागर मनारे सोवलो अरे सी मनोला। तो भाई आजकल बारिश का मौसम है, तो जरा संभल के आए, और जगह जगह गड्ढे भी हो रखे हैं। और अगर आपने प्रकृति का मजा लेना ना, तो जरूर इस उत्तराखंड बार बार आइए, और इससे नज़ारा कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ स्वर्ग से भी सुंदर प्रकृति के नज़ारे हैं। आदि सबको भरपूरो परियार कर भूमि विदेश साथी समुद्र पार। पहाड़ी गाने मजा कुछ अलग है। हाँ तो भाई आजकल बारिश का मौसम है, जगह जगह पत्थर आ रखे, तो आप पत्थरों के ऊपर से गाड़ी को कभी ना ले जाए। और ये देखिए जी सतपुली का गेट आ गया था, हम आ गए ऊपर वाली सतपुली पे। तो इन पत्थरों के ऊपर से गाड़ी ले जाने से ना आपकी बोनट लग सकता है, आपका गाड़ी का जो चेसिस होता है वो लग सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो हमने भी कई बार गाड़ी रोकी और पत्थरों को हटाया है। तो आप बिल्कुल गाड़ी पत्थरों के ऊपर से गाड़ी को ना ले जाएं, और पत्थरों को साफ करते हुए सफ़र का मजा लें। और ये देखो बिल्कुल जगह जगह बिल्कुल पानी भरा हुआ है सड़कों पे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, और आप आराम से चलिए और सफ़र का मजा लें। तो ये सतपुली और दो गड्ढे के बीच काफ़ी खतरनाक हो रही है रोड, और बस कुछ महीने लगेंगे थोड़ा, उसके बाद बन जाएगी, तो आप आराम से सफ़र कर सकते हो। और अपनी स्पीड भी बिल्कुल थोड़ा स्लो रखिए, क्योंकि काफ़ी बिल्कुल जगह जगह रोड इतनी भयंकर हो रखी है कि पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ पे क्या हो रखा है, पानी गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, और बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, गाड़ी से भी बड़े पत्थर आ रखे हैं। तो सुरक्षित रहिए और सुरक्षित चलिए, और सफ़र का आनंद लीजिए इन खूबसूरत उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो भाई आजकल ये सड़क के किनारे जेसीबी भी ऐसे खड़े हो रखे कि जैसे डायनासोर की अनुभूति कर सकते हो आप। और उस जमाने में डायनासोर ऐसे ही होते थे। और ये देखिए पहुंच चुके हम सतपुली से 2 घंटे के बीच। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ है ना, इनका खूबसूरत मजा लीजिए। और आजकल बिल्कुल ध्यान से चलिए, जहाँ पे ये मोड़ आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे बिल्कुल स्लिप हो रही गाड़ी, और आप गाड़ी बिल्कुल स्लो करिए यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो बिल्कुल सुरक्षित चलिए और सफ़र का मजा लीजिए इन सुंदर सुंदर उत्तराखंड की पहाड़ियों। और ये बिल्कुल डायनासोर की तरह लग रहे हैं, देखो जेसीबी बिल्कुल मुँह भी इनको ऐसे ही सड़क के किनारे खड़े करके बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखो पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हम सतपुली बाजार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो भाई पहुंच चुके हम अपने सतपुली बाजार, और ये भी उत्तराखंड का एक फेमस शहर है सतपुली बाजार। और यहाँ आप सुनियो माछर भात फेमस इन माछा भात। तो माछा भात खाने पे तुमला कौन कौन है मजे? यहाँ सुबह 24 घंटे माछर भात, बिल्कुल जिंदा मच्छियाँ पकड़ी जाती हैं और आपके सामने ही मच्छियाँ नीचे गर्दन बड़े पकड़ी ला लो दुकानदार, और तुम्हारे समय गर्दन कटे जाले और तुम्हारे समय बने जाले और तुम तक ही खले जाले, है ना, और तुम्हारे सामने माचो मरे जाओ। तो ये इसलिए फेमस है बाजार की, वो मच्छी तुम्हारे सामने पकड़ेंगे, तुमसे ही मरवाएंगे और तुमसे ही पकवाएंगे और तुम्हें ही खिलाएंगे और पैसे खुद लेंगे। तो इसलिए फेमस है बाजार, है ना। तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो ये, है ना, फुल जरूर आप लोग भी आएगा माछर बात खाना सतपुली बाजार में। तो ये माँ से बहुत फेमस है ना, जाने के लिए एक दिन कल आएंगे, दिन में जरूर आएगा मार्केट बेटे। हाँ बाईपास कर रहे हैं, सुबह एक माछ कल आएंगे, सुबह 2 माछ बहराला इन माछो छीने का भीड़ मच जाती है ना। हाँ तो यहाँ की मच्छी जरूर खाइए एक बार। ये है जी सतपुली बाजार, है ना। पहुँच गया हम फेमस माछ बातों को नहीं, और पहुँच गया हम सतपुली बाजार में। माछ बात खा के जाइए जरूर, जितना माछ पकड़े जाला तुम्हारी समझ। और ये देखो आजकल बिल्कुल फुल मार्केट में भीड़ हो रही है, और माछ बात जरूर खाए हम। तो दोस्तों ये था सतपुली बाजार, और इस यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपको अगली एक नई यात्रा पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।